हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में रीड विद राधा। आज हम आपको पढ़ाएंगे जीएसटी। आज हम आपको पढ़ाएंगे जीएसटी के बारे में बताएंगे। तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जीएसटी की फुल फॉर्म होती है। और जीएसटी का जो नारा होता है, जो स्लोगन है, वो होता है वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट। ये जीएसटी का एक नारा होता है। और जीएसटी की बात करें तो जीएसटी कैसा टैक्स है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि जीएसटी कैसा टैक्स है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम देखते हैं कि जीएसटी कब लॉन्च हुआ। जीएसटी कब लॉन्च हुआ, हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। जीएसटी कब लॉन्च हुआ? तो जो जीएसटी हमारा जो लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और जो राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी इसको, ये 8 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति जी ने इसको मंजूरी दी, साइन किए थे राष्ट्रपति जी ने 8 दिसंबर 2016 को। और ब्रांड एम्बेसडर, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर की बात करें हम, तो जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जीएसटी कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ जीएसटी? 1 जुलाई 2017 को। और 1 जुलाई को ही क्या मनाया जाता है? जीएसटी दिवस। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसके जीएसटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी इसकी। तो ये जो हैं, ये हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और ये हैं भारत में जीएसटी के जनक। इनको क्या कहा जाता है? भारत में जीएसटी के जनक, जीएसटी के जनक के रूप में कहा जाता है। और हम इसके बारे में थोड़ी सी ऐतिहासिक चीज़ें देखेंगे। जैसे जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश, तो पहला देश कौन सा था गाइस? फ्रांस था। भारत कौन से नंबर का देश बना जीएसटी को लागू करने में? 161वां नंबर का देश था। अब वही बात आती है कि जो जीएसटी हमारा मॉडल है वो किस मॉडल पर आधारित है, किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो वो है कनाडा मॉडल पर आधारित है। और कनाडा में कैसा मॉडल है? कनाडा में डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी है, तो उस पर आधारित है। जीएसटी के जनक हमने बताया कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है कि कौन से नंबर का देश भारत जीएसटी लागू करने का बना, तो वो बना 161वां। अब इसके बाद देखते हैं हम संविधान में इसका क्या है, संविधान में इसका क्या क्या प्रावधान है। तो जो जीएसटी है हमारा, एक से एक माह संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत ये लागू किया गया। और बिल कौन से नंबर का था? तो ये बिल था आपका 122वें नंबर का, 122वें नंबर का बिल था। और 1 से 1 में संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया। आगे देखते हैं हम कुछ इससे अनुच्छेद, इंपोर्टेंट अनुच्छेद जो इससे जीएसटी से रिलेटेड है। जैसे आर्टिकल 279A, ये क्या इसमें क्या आता है? 279A में जीएसटी परिषद, कि जीएसटी की एक परिषद होती है, तो ये आर्टिकल 279A में आती है। 246A, आर्टिकल 246 है, ये भी इससे रिलेटेड है। तो 246 से ये क्या है कि जो केंद्र और राज्य दोनों जीएसटी लगा सकते हैं, दोनों के पास जीएसटी लगाने की शक्ति है। अब ऐसे ही एक आर्टिकल आता है, इंपोर्टेंट आर्टिकल है 269A। ये एग्जाम में पूछने के चांस हैं, क्योंकि यूजुअली ये पूछा जाता है, और ये लेकिन ये एग्जाम में भी पूछा नहीं गया, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। मतलब ये होता है एक आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। मतलब राज्य के, एक राज्य, जैसे एक राज्य हुआ, एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई चीज जा रही है, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। नेक्स्ट देखते हैं समितियां। इससे कौन कौन सी समिति रिलेटेड थी? इससे कौन कौन सी समिति? तो इसमें आती है राजा चलैया समिति। सबसे पहले है राजा चलैया समिति। तो राजा चलैया समिति, इसने कर संरचना के बारे में बताया था, और ये इम्पोर्टेंट है, ये एक इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आपकी आई थी असीम दास गुप्ता समिति, 2000 में आई थी। उसके बाद आई थी 2002 में विजय केलकर समिति, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये ही हमारी जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी विजय केलकर समिति की ही देन है, तो ये जीएसटी इससे रिलेटेड है। अगर पूछा जाता है करंट में अभी कौन सी समिति है, तो वो है जस्टिस आर.वी. ईश्वर समिति। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विजय केलकर समिति, जो जीएसटी से पे पूरी आधारित है। और दूसरी है जिसने कर संरचना दी थी, वो है राजा चलैया समिति। नेक्स्ट देखते हैं हम जीएसटी के टाइप्स, यानी जीएसटी के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जीएसटी में आता है सीजीएसटी। सी से मतलब समझते हैं सेंट्रल जीएसटी, तो ये क्या लगता है? केंद्र वाली जीएसटी, मतलब केंद्र सरकार लगाती है। एसजीएसटी, इसको बोलते हैं स्टेट जीएसटी। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, एस से पता चल रहा है स्टेट। एक होती है
IGST, ये होते हैं इंटीग्रेटेड, एकीकृत जीएसटी, और एक आते हैं UT GST, तो ये किस में लगते हैं? यूटी, केंद्र शासित प्रदेश में लगती है, उसे बोलते हैं UT GST। अब थोड़ा सा हम जीएसटी काउंसिल के बारे में देखेंगे। तो जीएसटी काउंसिल में टोटल 33 मेंबर्स होते हैं। तो 33 मेंबर्स होते हैं, तो 33 में क्या होता है? 31 राज्यों के होते हैं, 2 केंद्र के होते हैं। उन 2 में फाइनेंस मिनिस्टर, अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखेंगे जीएसटी का मुख्यालय, तो जीएसटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और ये 31 आते हैं, ये राज्य से आते हैं, ये राज्यों के मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, एक जीएसटी नंबर होता है, ये सबको मिलता है, जीएसटी नंबर होता है। तो ये जो जीएसटी नंबर होता है, इसमें कितने डिजिट होते हैं और कौन कौन सा क्या होता है? ये देखिए, ये एक जीएसटी नंबर है, ये एक जीएसटी नंबर है, और ये 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है। तो इसमें जो पहले 2 डिजिट होते हैं वो राज्य का कोड होते हैं, मतलब एक राज्य, कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है, कौन सा है ये। नेक्स्ट 10 पैन कार्ड, जो 10 अगले 10 होते हैं, जैसे ये वाला लिख रहा है, ये पैन कार्ड का होता है। अगला तो होता है एंटाइटी कोड, यानी जो फर्म है उसका कोड, जो रजिस्ट्रेशन है उनका कोड, फर्म है जो उसका कोड, जेड डिफॉल्ट। और 14 में होता है जेड डिफॉल्ट, यानी ये सभी में दिया होता है। और लास्ट में 15 में होता है, वो होता है चेक कोड, यानी कोई एरर तो नहीं है, एरर वगैरह की फाइंडिंग के लिए ये कोड होता है। और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पूछ लेते हैं कि पैन कार्ड में कितने नंबर होते हैं, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि जीएसटी आइडेंटिफिकेशन जो नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जीएसटी में कर कौन कौन, स्लैब्स कौन कौन सी हैं, मतलब कौन कौन सी कर लगाई जाती हैं। तो जीएसटी में बात करेंगे, अब अपडेटेड हुए 0%, 5%, 12%, हटा दी गई है अब 18% और 40%। तो अब देखते हैं हम 0% में जो हमारी आवश्यक चीज़ें वो आती हैं, जैसे मिल्क, कर्ड, ग्रेन। 5% में आती हैं जो कॉमन यूज़ की चीज़ें, जैसे हमारा साबुन, टूथपेस्ट वगैरह। 18% जो स्टैंडर्ड होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो बाकी की चीज़ें आती हैं। और 40% ऐड हुआ है, तो 40% में कौन है? जैसे लग्जरी आइटम्स, जैसे कार, तंबाकू, मतलब जो सिगरेट वगैरह, ये सब आते हैं 40% में। इसमें 40% इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा आप, 40% इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम कोड्स। ये कुछ कोड्स हैं जो यूपी पुलिस में भी आ चुके हैं और आने की संभावना है। एक होता है HSN कोड और एक होता है SAC कोड। तो SAC कोड होता है सर्विसेज के लिए, और ये जो होता है ये होता है आपका 6 डिजिट का, इसमें लिखा नहीं, हम लिख देते हैं, इसे होता है 6 डिजिट का। और HSN कोड होता है 8 डिजिट का। ये गुड्स के क्लासिफिकेशन के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं इसमें, जैसे फैक्ट्स, हम इनको फैक्ट्स भी बोल सकते हैं। जैसे पहला राज्य कौन सा था? असम, जीएसटी लागू करने वाला। अंतिम राज्य कौन सा था? जम्मू कश्मीर। सेकंड कौन सा था? तो सेकंड था बिहार, सेकंड कौन सा था? बिहार। रेवेन्यू का बंटवारा कैसे होता है? केंद्र राज्य में 50-50 के परसेंट में होता है। अब एक 2024 में एक ट्रिब्यूनल बना था, जैसे एक ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है हमारा, पर्यावरण के लिए होता है, ऐसे ही बना था अपील ट्रिब्यूनल, जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल। तो वो कब बना था? 2024 में। ऐसे आ गई तो GST-AT, अगर इसकी फॉर्म आती है तो ये क्या होता है? अपील करते हैं, अपीली ट्रिब्यूनल होता है, तो जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल। जीएसटी का म्यूजियम यानी संग्रहालय, जीएसटी का जो संग्रहालय वो कहाँ है? गोवा पणजी में है। नेक्स्ट देखते हैं हम, आपके थोड़े से एमसीक्यूज क्वेश्चन करा देते हैं, जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो करा देते हैं। इन एमसीक्यू क्वेश्चन से आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा इन्हीं एमसीक्यू क्वेश्चन से। जैसे जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? हमने आपको बताया था जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट आता है, विश्व में जीएसटी सबसे पहले किस देश ने लागू किया? तो किसने किया? फ्रांस। अगला देखते हैं, भारत का जीएसटी मॉडल किस देश पर आधारित है? तो हमने बताया था किस पे आधारित है? कनाडा के मॉडल पे। अगला, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो ये भी हमने बताया था, तो वो कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट आते हैं, भारत में जीएसटी का जनक किसे माना जाता है? तो जनक हमने स्टार्टिंग में बताया था, तो किसे माना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी को। नेक्स्ट देखते हैं, जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो भारत का पहला राज्य कौन सा था? असम। पहला राज्य कौन सा था? असम। दूसरा राज्य कौन सा था? बिहार। और अंतिम राज्य कौन सा था? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं, जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य आ गया ना, अंतिम राज्य, तो अंतिम राज्य कौन सा था? जम्मू कश्मीर। भारत जीएसटी लागू करने वाला विश्व का कौन सा देश बना? भारत कौन सा देश बना? 161वां। नेक्स्ट देखते हैं
किस समिति की सिफारिश, हमने समितियां बताई थी, तो उसमें कह रहा है किस समिति की सिफारिश पर में जीएसटी लागू किया गया। तो कौन सी समिति थी? विजय केलकर समिति। जीएसटी परिषद के लिए कौन सी समिति थी? विजय केलकर समिति। मैंने बताया था विजय केलकर समिति एक इंपॉर्टेंट समिति है। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर मैंने बताया था स्टार्टिंग में कौन है? अमिताभ बच्चन। जीएसटी लागू करने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य है? इसको आप याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश हमारा जीएसटी लागू करने वाला 9वां राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद, तो जीएसटी परिषद हमने बताई थी 279A में जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये भी बताई थी हमने, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो हमने बताया था कितने होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद की बैठकों के लिए कोरम की पूर्ति, ये हमने बताया नहीं तो आप लिख लीजिए। तो कोरम की पूर्ति कितना है? कुल सदस्य संख्याओं का 50% होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राज्यीय व्यापार आईजीएसटी, अंतर्राज्यीय व्यापार यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी से संबंधित प्रावधान किसमें? ये मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो एक इसमें आर्टिकल 269A। जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों के पास है, तो दोनों के पास थी, ये भी हमने बताया था। तो दोनों के पास किस अनुच्छेद में थी? तो 240A अनुच्छेद में थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली। जीएसटी परिषद की वस्तुओं की पहचान के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है? मैंने ये बताया, ये आप कमेंट में करके बताइएगा कि कौन सा कराया जाता है। कोड बताए थे दो, मैंने एक 6 डिजिट का और एक 8 डिजिट का बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, HSN कोड कितने डिजिट का होता है? ये मैंने बताया था। तो HSN कोड कितने डिजिट का होता है? 8 डिजिट का। सेवाएं सर्विसेज, सर्विसेज के लिए जो अगर हम देखते हैं सर्विसेज के लिए, तो सर्विसेज के लिए कौन सा कोड होता है? सर्विस के लिए मैंने बताया था कौन सा कोड होता है? SAC कोड। तो ये किसके लिए होता है? सर्विसेज के लिए होता है SAC कोड। SAC कोड में कितने कितने अंक होते हैं? तो SAC कोड में हमने बता चुके हैं, SAC में कितने होते हैं? 6। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? ये हमने बहुत अच्छे से बताया था, तो कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जीएसटी के कितने घटक हैं, यानी कितने टाइप की जीएसटी हम बता चुके हैं। वो कितने टाइप की जीएसटी है? 4 टाइप की। एक ही राज्य के भीतर जीएसटी कौन सा होता है? जो एक ही राज्य के भीतर होता है, ठीक है जी। एक ही राज्य के भीतर कौन, तो इस पर कौन सा जीएसटी होता है? CGST और SGST दोनों लगा सकते हैं। अगर यहीं यूटी है तो SGST की जगह यूटी जीएसटी लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में, अगर कोई चीज़ एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रही है तो वो कुछ इंटरेस्ट, तो उसमें कौन सा लगता है? IGST। भारत का जीएसटी संग्रहालय म्यूजियम कहाँ है? ये आप कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कौन सा म्यूजियम संग्रहालय है। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको सेशन समझ में आए या इससे बेनिफिट मिले तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।